प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम सब धर्म को मानने वाले हैं। धर्म बड़ा व्यापक विषय है। धर्म को तो साक्षात भगवान का ही रूप माना गया है। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम, भगवान नारायण साक्षात धर्म का ही मूर्तिमंत स्वरूप हैं। और धर्म ही तो हमें जागृति देता है, धर्म ही हमें दिशा देता है, धर्म ही हमें दृष्टि देता है। ध्यान रखिएगा, देखना अलग बात है और दृष्टि जीवन की एक बहुत उत्तम अवस्था का नाम है। वह ऐसी उत्तम अवस्था जो जीवन का परम लक्ष्य, परम चरम लक्ष्य की ओर हमको उन्मुख करती है और अपने चरम लक्ष्य का स्वरूप का दर्शन भी कराती है। इसलिए धर्म दृष्टि देता है और वह दृष्टि साधारण नहीं है। एक दृष्टि जो भगवान ने अर्जुन को दी, वही दृष्टि भगवान वेदव्यास ने संजय को प्रदान करी और उसी के माध्यम से अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर सका। उसी दृष्टि के माध्यम से संजय ने धृतराष्ट्र को गीता का उपदेश जो भगवान कृष्ण ने संपूर्ण महाभारत में कहा, उसे उन्होंने महाभारत के स्वरूप का भी दर्शन कराया और गीता का जो उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया, उस गीता के उपदेश को भी उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि संजय ने दृष्टि प्राप्त करी और दृष्टि के माध्यम से जो अर्जुन ने श्रवण किया गीता का उपदेश, वही गीता का उपदेश संजय ने भी और धृतराष्ट्र को सुनाया। लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? समझने जैसा यही तो एक विषय है कि समझ में आता है तो किसको आता है? अर्जुन को समझ में आ जाता है। अर्जुन समझ जाते हैं, अर्जुन जान जाते हैं, भगवान के दिए हुए बोध को वह जान गए और अंत में उन्होंने कहा नष्टुर्मोह स्मृतिर्लब्धः। नष्ट मोह उनका नष्ट हो गया, उन्होंने परम स्मृति को प्राप्त कर लिया। लेकिन वहीं पर संजय ने भी भगवान के गीता के उपदेश को धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो धर्म की जागृति देने की स्थिति थी, जो धर्म जागृति देता है, उस धर्म से धृतराष्ट्र बहुत दूर हो चुके हैं। धृतराष्ट्र मोह से ऐसे आसक्त हो गए कि अपने जीवन में चर्मचक्षुओं को तो बिल्कुल उन्होंने खो ही दिया, लेकिन जो अंतर जगत के चक्षु थे, अंतर्मन के चक्षु थे, उनसे भी वो विमुख हो गए, उनसे भी विलग हो गए। तो इसी कारण से धृतराष्ट्र अंधे हो गए। जब धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, यही तो कहा गया है भागवत में कि जब बिल्कुल अंधे हो गए, तो बोले वो तो जन्म से ही अंधे थे। बोले जन्म से चर्मचक्षुओं से अंधे थे, लेकिन पुत्र की आसक्ति ने, मोह की आसक्ति ने, संसार की आसक्ति ने और ईर्ष्या और द्वेष, इन सब ने, राग द्वेष ने धृतराष्ट्र को बिल्कुल अंधा बना दिया। मोह से अंधे हो गए, आसक्ति से अंधे हो गए और उसी अंधत्व के चलते, उसी मोह आसक्ति के चलते भगवान की दिए हुए गीता उपदेश को भी श्रवण करने के बाद में जागृति नहीं आई। जागृति आई तो किसको आई? अर्जुन के जीवन में आई। अर्जुन भी तो जीव है, लेकिन वह ऐसा जीव है जो भगवान की चरण शरण में जाता है और भगवान से कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी चरण शरण में हूँ, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ। जब शरणागत हो गया, शरणापन्न हो गया और शरणापन्न होने के परिणाम स्वरूप भगवान के चरणों में
समर्पित होने के स्वरूप आज भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे दिव्य नेत्र दे दिया, दिव्य चक्षु दे दिए, दिव्य नेत्र, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। दिव्यम ददातु मे चक्षु। और उसी दिव्य नेत्र के चलते, दिव्य दृष्टि के चलते उन्होंने भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन पाया। विराट स्वरूप का दर्शन ही नहीं पाया, भगवान ने जो उपदेश दिया उस उपदेश को उन्होंने अंगीकार कर पाया। जब व्यक्ति किसी आग्रह से या दुराग्रह से ग्रसित हो जाता है तो उसके सामने कितने ही उपदेश कर दिए जाएं, फिर वह अपनी ही बुद्धि लगाएगा। और जब तक बुद्धि से किसी विचार में आप पड़े हुए हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आप न ज्ञान को ग्राह्य कर पाएंगे और न कोई समझ को ही आप विकसित कर पाएंगे। और यहाँ तक हो जाता है कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी विचार की अवस्था में वह थकान पैदा करने लगते हैं। 5 मिनट 10 मिनट की पूजन भी आपको लगेगी कि आप घंटों से पूजन कर रहे हैं, क्योंकि आप विचारों में खोए हुए हैं। लेकिन जब निर्विचार अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है तो संसार में किसी भी तरह की प्रवृत्ति में आप आवृत्त हैं या आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आवृत्त हैं, आपको किसी प्रकार की प्रवृत्ति आपको किसी तरह से कष्ट और थकान जैसी स्थिति में आपको नहीं लाएगी। आपकी थकान आपके जीवन में नहीं होगी, लेकिन उसके लिए चाहिए निर्विचार अवस्था। लेकिन हम विचारों में खोए रहते हैं, और जब तक हम विचारों में खोए हुए हैं तब तक राग और द्वेष इन सब से रहने वाली हमारी बुद्धि वो हमको, हमारे मन को, हमारे विचारों को शांत नहीं होने देती है, हमें अपने आप को शांत अवस्था में बैठने नहीं देती है। हम निर्विचार अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम अपने जीवन के कल्याण के सूत्रों, सिद्धांतों को समझ नहीं पाते हैं। जीवन के शाश्वत और नित्य जो हमारे जीवन के कल्याण सूत्र हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सब कुछ जान करके भी अनजान हो जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से धृतराष्ट्र गीता के उपदेश को प्राप्त करके भी गीता के उस उपदेश को अपने जीवन में अपने आत्मसात नहीं कर पाया, अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाया। तो सवाल है दृष्टि का। तो वही धर्म हमको दृष्टि देता है, लेकिन दृष्टि देने वाला जो धर्म है वह दृष्टि युक्त धर्म हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करा देता है। ध्यान रखना, ये चर्म चक्षु हैं। चर्म चक्षु से तुम संसार को ही देख सकते हो, चर्म चक्षु से तुम संसार को ही समझ सकते हो, सर्वेश्वर को नहीं। सर्वेश्वर को देखने के लिए चर्म चक्षुओं से आपको ऊपर उठना पड़ता है, आपको देह भान से ऊपर उठना पड़ता है। देह गेह की निष्ठा को सदैव सदैव के लिए त्यागना पड़ता है, क्योंकि देह गेह की निष्ठा एक अभिमान को पैदा करती है और वह उसका नाम है देहाभिमान। और जब तक आप देहाभिमान में हैं, और मैं तो कहूँ किसी भी तरह के अभिमान में हैं, किसी भी तरह की आसक्ति में हैं, यह निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए एक दुर्विचार है, दुर्व्यवस्था है, दुरूहता से आप भरे हुए हैं। आप आत्म कल्याण के स्वरूप को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपनी आत्मा में निष्ठ होना है, उस परमात्मा में निष्ठ होना है, तो आपको आसक्ति के भाव से मुक्त होना पड़ेगा, राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। आपके जीवन में वह धर्म आए जो आपको दृष्टि प्रदान करे। वही दृष्टि जो अर्जुन को मिली, जहाँ पे अर्जुन कहता है सखेति मत्वा वृषभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। मैं आपकी महिमा को नहीं जान पाया, क्योंकि आपकी दी हुई संसार की आंखें थीं, उनसे मैं आपको देख रहा था। लेकिन उन दिव्य नेत्रों से जब मैंने आज आपके स्वरूप को जान लिया है, आपके स्वरूप को पहचान लिया है, तो अब मुझे उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से मैं आत्मा और परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को और आपके दिव्यतम स्वरूप को मैं पहचान गया हूँ। तो कहने का प्राय मेरा सिर्फ इतना सा है कि हमें धर्म को प्राप्त करना है, और वो धर्म को प्राप्त करना है जो हमारे जीवन में दृष्टि बने, जो हमारे जीवन के कल्याण करने की दृष्टि बने, सूत्र बने, सिद्धांत बने, आदर्श बने।
हम उस स्वरूप को प्राप्त कर सकें, हम उस स्वरूप को प्राप्त कर सकें जहाँ हम अपनी नित्यता को और उस नित्यता को जो शाश्वत स्वरूप में हमको उस आत्मा परमात्मा के स्वरूप में हमको निष्ठ कर दे। संसार के आवागमन से हम मुक्त हो जाएं, संसार के द्वंद्वों से हम मुक्त हो जाएं, सांसारिक भाव से मुक्त होकर के हम सर्वेश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकें। यही हमारे जीवन की एक दिव्यता से भरा हुआ स्वरूप, हमारे जीवन में कल्याण करने वाला स्वरूप हमारे जीवन में विनिर्मित हो, उद्भाषित हो। यही हमारे जीवन का स्वरूप होना चाहिए। हमारे जीवन की दिव्यता इसी में हमारी सन्निहित है, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। ज्ञान का स्वरूप बहुत व्यापक है और ज्ञान ही तो जो है जीवन का पवित्रता का उद्बोधक है, प्रकाशक है। इसलिए तो भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एहि विद्यते। ज्ञान के समान संसार में और कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तो हमें संसार हमारे लिए अंधकारमय है। और जिसके लिए अंधकार है वह व्यक्ति सामने जो उसे चाहिए, जिसकी वो खोज कर रहा है, वो सामने रहने वाली स्वरूप को वो पहचान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अंधकार में सामने वाली रहने वाली अत्यंत निकट से निकट रहने वाली वस्तु भी हमको दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह से भगवान से निकट हमारा कोई और है नहीं, भगवान से समीप और कोई है नहीं, लेकिन सबसे निकट रहने वाले वो परमात्मा भी हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? ज्ञान के अभाव के कारण, अज्ञानता के चलते। अज्ञानता का अंधकार हमारे और परमात्मा के बीच में एक दूरी पैदा कर देता है। सबसे निकट रहने वाला परमात्मा हमको सबसे दूर लगने लगता है। क्यों दूर ये लग रहा है? क्योंकि हम अपने अज्ञानता के चलते, मोह अंधकार के चलते, आसक्ति के अंधकार के चलते सबसे निकट रहने वाले परमात्मा को हम जान नहीं पा रहे। प्रकाश स्वरूप तो परमात्मा है, स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञान का मूर्तिमंत स्वरूप भगवान स्वयं हैं। ज्ञान की पूजा, ज्ञान को प्राप्त करने का स्वरूप, स्वाध्याय करने का स्वरूप आपको परमात्मा की उपासना का ही एक स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ पे वेदों की, वेदांत की, उपनिषदों की, शास्त्रों की, इन सब की एक ऐसी व्यवस्था दी गई है जहाँ पर स्वाध्याय किया जाए। स्वाध्याय करना जीवन के आत्मकल्याण का स्वरूप नहीं है, वह परमात्मा का प्राप्त करने का ही एक स्वरूप नहीं है। वह अपने आप को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आत्मस्वरूप को समझने के लिए है। और अपने आत्मस्वरूप को हमने समझ लिया तो परमात्मा के स्वरूप को भी हम समझ लेंगे। हम सब अपने जीवन के कल्याण करने के स्वरूप को भी समझ लेंगे। इसलिए ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है और अज्ञानता के समान कोई अपवित्र नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।